इस वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट मतलब क्या कथन है और उसको किस तरीके से हम लोग सिद्ध करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के पहले देखा होगा। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हम लोग लगाते थे वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है यानी डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। लेकिन इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों ही पता होने चाहिए। लेकिन जब हम बंद पृष्ठ की बात करते हैं, जैसे कि इस पृष्ठ में दे रखा है, ये एक बंद पृष्ठ है। इस पृष्ठ में अगर हम लोग देखते हैं ये बंद पृष्ठ कि अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो हर एक इसके पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। जब वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा तो हमें यहाँ पर निकालने के लिए सबके लिए अलग अलग फार्मूला लगा के इसको फिर जोड़ के निकालना होगा। तो बंद पृष्ठ के लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ ना करके गॉस की प्रमेय का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने देखा होगा कि जब हम लोग किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तब हम लोग लेते हैं वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र और उसका जो है डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल क्षेत्रफल सदिश के साथ ये DA मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं। जब हम लोग किसी पूरे पृष्ठ के लिए निकाल देंगे तो इसको समाकलन करेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल है इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लोग गॉस के प्रमेय में बंद पृष्ठ की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें बंद इंटीग्रल करना होगा, यानी कि क्लोज इंटीग्रल, बंद समाकलन क्लोज इंटीग्रल करना होगा। तो हमारा इस तरीके से अगर हम लोग फार्मूला निकालते हैं, ये किसी भी बंद पृष्ठ के लिए फार्मूला होगा क्लोज इंटीग्रल सदिश ई डॉट डी सदिश ए। अब गॉस की प्रमेय बताती है कि अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश होता है तो उस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश मतलब जितना भी आवेश इसके अंदर होगा वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरीके से फार्मूला आ जाता है Q/ε0 आ जाता है। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का ε0 गुना होता है। इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बंद पृष्ठ मानते हैं, जैसा कि माना है यहाँ पर देखते हैं। एक बंद पृष्ठ ये ले लिया है, ये पूरा बंद है 3D में डायग्राम में क्लोज्ड। इसके किसी O बिंदु पर एक आवेश Q लिया है इस तरीके जैसा कि इस चित्र में पहले से ही ले रखा है, और ये बिंदु एक P माना है। ये बिंदु O पर एक चार्ज प्लस Q चार्ज लिया था और एक बिंदु P माना है। इस बिंदु की P की अगर ये वाली दूरी जो है वो R मान ली हम लोगों ने। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं E, तो वो इसके बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इससे दूर के लिए वैद्युत क्षेत्र E निकल के आएगा ये।
इस वैद्युत क्षेत्र के निकालने के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण ये बिंदु आवेश है, किसी बिंदु के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का ये फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। जैसा कि यहाँ पर हमने ये लिख रखा है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि R की वैल्यू बदल जाने के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कुछ और, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। इसी वजह से हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला जो हम लोग E∅ बराबर EdA नहीं निकाल सकते, क्यों? हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है। अब हमारा काम है कि फार्मूला को इसी तरीके से, क्योंकि ये हमारा मेन फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो पहला काम था वैद्युत क्षेत्र, वो निकाल लिया हमने E, जो 1/4πε0 Q/r² होगा। इसके बाद दूसरा काम है हमारा क्षेत्रफल सदिश निकालना। क्षेत्रफल सदिश हमेशा जिस सतह पर है उसके लंबवत होगा, तो इस सतह के लंबवत ये क्षेत्रफल सदिश बनाया। इस वाले चित्र में भी ये बनाया हुआ है क्षेत्रफल सदिश, और इन दोनों के बीच का जो कोण था वो हमारा थीटा है, ये मान लिया हम लोगों ने। क्षेत्रफल सदिश के लिए हमने एक अति सूक्ष्म अवयव ले लिया क्षेत्रफल का, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है क्षेत्रफल का, ठीक। तो अब हम केवल इस क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। हम लोग अपने मूल जो सूत्र है हमारा E डॉट dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, इस वाले फार्मूले से ये निकालेंगे। इसके लिए जो है हमने ये लिख रखा है dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो dA क्षेत्रफल मतलब इस वाले क्षेत्रफल से, जो ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा, वो हो जाएगा E डॉट dA, क्योंकि यहाँ पर ये अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट कर रखा है, और डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा E dA cos थीटा के बराबर। अब हमारा इसका मान E जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, E बराबर 1/ε0 Q/r², ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r²। dA cos थीटा जिस तरीके से लिखा इसी तरीके से अब हम लोग लिख देंगे। अब जो है आगे इस R को, क्योंकि Q जो है वो सभी दूरियों के लिए, दूरी कोई भी ले, आवेश सभी में सेम रहेगा, इसलिए ये जो कांस्टेंट टर्म था इसको अलग, और जो ये बदल रहा था टर्म उसको अलग कर लिया। ये सारे dA क्षेत्रफल यहाँ पे लेंगे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, उसी तरीके से हमारा एंगल और R बदलते चले जाएगा। ये सारी वैल्यू हमने अलग ले ली हैं, यानी कि जो हमारा ये जो है ये सारी जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो एक साथ ले ली, और जो जितनी भी वैल्यू बदल रही थी दूरी के साथ साथ वो एक से ले ली। हम लोगों ने एक घन कोण वाली डेफिनेशन में हमने लिख के भेजा होगा फार्मूला कि घन कोण का मान जो है dA cos θ/r² होगा। जो हमने नोट्स भेजे होंगे उसमें ये लिखा होगा। घन कोण की परिभाषा में देखो कि d ओमेगा है dA cos r²। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर कोणीय, जो यहाँ पर ये कोण बना रखा है घन कोण, ये घन कोण यहाँ पे हमने बनाया है dA, ये घन कोण जो है हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये घन कोण हो गया d, ये घन कोण हो जाएगा d ओमेगा, यानी कि हमारे पास जो ये एलिमेंट था छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल था, तो उसके वजह से केवल हमारा जो वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा था इससे वो निकल के आया 1/4πε0 Q और d ओमेगा। अगर इस फार्मूले में हम लोग देखते हैं केवल
ओमेगा वैल्यू हमारी बदल रही है, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अगर देखा जाए किसी भी सतह के लिए यहाँ पर, चाहे हम लोग सतह ये वाली लें, चाहे सतह ये लें, सतह ये लें, इनकी वैल्यू जो हमारा ये टर्म जो कांस्टेंट टर्म लिया था इसमें कोई भी वैल्यू नहीं बदल, केवल हमें क्या बदला, ओमेगा। अब हम लोग आगे जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालना होगा हमें, तो हम लोग इस ओमेगा का समाकलन कर देंगे, मतलब पूरी पृष्ठ के लिए ओमेगा के मान को जोड़ लेंगे। तो इसके लिए आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये लिखा हमने संपूर्ण बंद पृष्ठ, जो हमारा ये संपूर्ण बंद पृष्ठ था, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जब निकालना है हमें, तो हम लोग इसको जो है क्लोज इंटीग्रेशन कर देते हैं। जो हमारी ये यहाँ पर डी फाई आई थी, डी फाई वैद्युत फ्लक्स का क्लोज इंटीग्रल करेंगे। तो फाई हमारा फाई ई जो है, ई हमारा यहाँ पर वैद्युत को प्रदर्शित करता है। क्यों? हम लोग अभी जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी फाई से डिनोट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फाई बी का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, इसलिए यहाँ पर ई का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इस फाई की वैल्यू जो डी फाई ई है उसकी वैल्यू पहले वाली जो हम लोगों ने ये यहाँ से देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान डी ओमेगा की वैल्यू, इस डी फाई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर इस वाली जगह पे पुट कर देंगे। अब क्यों ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे समाकलन से बाहर, केवल हमें समाकलन करना है क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा का, हमें ये समाकलन करना है। ये समाकलन जो है हमेशा 4 पाई के बराबर होता है। किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण 4 पाई होता है, तो ये 4 पाई हो जाएगा। इस तरीके से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा केवल क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। यही हमारी गॉस की प्रमेय है, क्यू इंटू यानी कि जितना भी कुल आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। थैंक यू।